हाय एवरीवन। तो कैसे आप लोग? आई होप वो लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में देखने वाले हैं बहुलक कैसे निकालेंगे। आज की वीडियो बहुत ही अलग होने क्योंकि आज की वीडियो में देखने वाले हैं बहुलक कैसे निकालें। तो आज की वीडियो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की वीडियो में सिर्फ बहुलक ही निकालेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में हर एक साल बहुलक आता है मेरे दोस्त। तो आप इस वीडियो के माध्यम से बहुलक निकालना बहुत ही आसानी से समझ सकते हो। आज की वीडियो में खाली बहुलक को समझें, क्या बहुलक क्या होता है, कैसे निकालते हैं। तो बहुलक आज एक ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करने वाले हैं जो आपको कभी भुलाने वाला नहीं है। तो आज वीडियो को अंत तक देख के जाना है। आज वीडियो को अंत तक देख के जाना, आपको बहुलक कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर आपके एग्जाम में बहुलक आएगा तो बेसिकली इस वीडियो के माध्यम से बेसिकली बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। तो बहुलक निकालने से पहले कुछ बेसिक पॉइंट आपको पता होना जैसे में समझना। देखो बहुलक निकालने का सबसे पहले ये तो दिया वर्गांतराल लिखा, बारंबारता दिया है। अब देखो बहुलक में नहीं आपको वर्ग चिन्ह नहीं कुछ नहीं निकालना है, सिर्फ आपको यही दिया रहता है। आप कैसे कर सकते हो समझना। देखो बहुलक निकालने से पहले इसका सूत्र पता होना बहुत जरूरी है। जैसे में देखो बहुलक का सूत्र होता है L प्लस F1 माइनस F बट्टे में 2F1 माइनस F माइनस F2 गुने में H होता है। हम F जो F बोला इसको F1 को हम F0 बोलते हैं भी कभी कभी। ठीक है, चलो समझना। देखो यहाँ पे बारंबारता जो दिया है 2 3 7 6 6 दिया है और वर्गांतराल दिया है आपको 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 60, 70 से 85, 85 से 100। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, चलो बारंबारता देखो, जिसका बारंबारता सबसे ज़्यादा होगा ना, जैसे इसको मैं देखो 2 3 7 6, सबसे बड़ा कौन है बताओ? सबसे बड़ा 7 है। तो 7 जो होगा आपका क्या होगा? 7 होगा आपका F1। क्या होगा? F1 होगा। जो सबसे ज़्यादा रहेगा, जो सबसे बड़ा रहेगा वह क्या होगा? F1 होता है। अब आपको पता है कि F1 से पहले क्या होता है? F0। तो F0 का मान कितना हो जाएगा आपका? 3। अब F1 के बाद क्या होता है? F2। तो F2 का क्या हो जाएगा आपका? मान 6 हो जाएगा। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? F1 से पहले क्या होता है? F0। जो F0 का मान 3 हो गया, F1 का मान 7 हो गया। अब F1 के बाद क्या होता है? F2। तो F2 का मान 6 हो गया। यहाँ बहुलक का फॉर्मूला जैसे कि F1 F4 और F2 का मान पता हो गया। अब हमको L और H का मान पता करना है। तो देखो जो बहुलक जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या था? बारंबारता 7 था। तो 7 को ऐसे करो, यहाँ पे थोड़ा घेरा कर दो ताकि समझने में आपको आसान पड़े। मैं घेरा कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो 7 के जो 7 के सामना सामने हो, तो 7 के सामना सामने में आपका जो इधर शुरू वाला संख्या होगा वो L का मान होगा। तो L का मान कितना हो गया मेरे दोस्त? L का मान 40 हो गया। ठीक है, L का मान कितना हो गया? 40। अब बताओ कितना कितना ये बढ़ रहा? तो 40 10 50 55 मतलब 15 15। ठीक है, तो 15 15 का सब में क्या बढ़ोतरी हो रहा है। ठीक है, सब में नहीं, हमको सिर्फ इसमें देखो, जो हमको चाहिए उसमें देखना, सामने मत देखना कि कितना कितना बढ़ रहा है। जो हम लिए बहुलक के लिए, जो मेरा सब ज़्यादा बारंबारता था, वो मेरा सामने वाला कितना कितना है? तो 40 से कितना बढ़ रहा? 15। तो 40 15 55 मतलब H का मान कितना होगा? 15। कभी कभी घटता भी है, तो क्या होगा आपका? H का मान 15 होगा। अब हमको निकालना है, सब तो पता हो गया F1 F2 F0 और L 40 L और H क्या सब पता हो गया, तो हम बहुलक निकाल देते हैं। ठीक है, बहुलक निकालने का सूत्र है, L का मान कितना आया? तो L का मान आपका आ गया 40। तो 40 बैठा दो, प्लस F1 का मान कितना आया? तो F1 का मान 7 है, तो 7 बैठा दो। चलो FO मतलब F0 का मान कितना आया? 3। तो 3 बैठा दो। फिर बटे में 2F1, F1 का मान कितना है? 7। तो फिर 2 गुने 7 कर देंगे। माइनस FO का मान, FO का मान 3। तो 3 कर देंगे। माइनस F2 का मान कितना है? तो F2 का मान 6। तो यहाँ पे 6 कर देते हैं। चलो गुने में कितना है? तो गुने में आपका H। तो H का मान कितना है? 15। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? F1 का मान कितना था? 7। तो 7 कर दिए। FO का मान 3। तो 3 कर दिए। 2F1, 2 का 2, F1 का मान कितना है? 7। तो 7 कर दिए। माइनस में क्या होता है? FO। तो FO का मान कितना है? 3। तो 3 कर दिए। फिर क्या था? F2। तो F2 का मान कितना? 6। तो 6 कर दिए। H का मान आपका 15 हो गया। अब देखो यहाँ पे 40 का 40 हो गया। 7 में से 3 घटेगा तो क्या बचेगा? 4। 4 दूनी क्या होगा? 8। सॉरी है वो 4 दूनी 8 नहीं, 7 दूनी कितना होगा? 14। ठीक है, माइनस में क्या है? 3। माइनस क्या है? 6 है। अब गुन्ने में क्या आपका? 15 है। चलो हो गया, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहाँ पे 40 का 40 कर दिए। अब यहाँ पे देखो 4 का 4 होगा, घटेगा तो कितना बचेगा? 14 में से नहीं घटेगा तो क्या बचेगा? 11। 11 माइनस 6, 11 माइनस 3 और 3 माइनस क्या है? 6। गुन्ने में क्या है आपका? 15। चलो मैं यहाँ तक लिख दिया, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 40 का 40 होगा। अब 4 का 4, 11 में से 3 घटेगा तो क्या बचेगा? सॉरी 14 में से नहीं घटा तो 11, यहाँ पे 6 होगा, 6 सिर्फ। ठीक है, यहाँ पे 6 होगा। 11 माइनस 6 होगा। ठीक है, 3 तो घट चुका था ना, यहाँ पे 6 हो गया। अब 11 में 6 घटेगा तो कितना बचेगा? 5 और गुन्ने में क्या है? 15। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 5 से काटो, 5 दिया 15।
ऊपर ऊपर तो गुना होगा, तो 4 तिया कितना होगा 12, तो 40 + 12 हो जाएगा यहाँ पे। जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका 52, तो आपका आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। ये बहुलक था आपका। बहुलक निकालने के लिए सबसे पहले समझ लो क्या करना पड़ता है मेरे दोस्त। तो बहुलक आपको दिया रहेगा वर्गंत्र बारंबारता। बारंबारता सबसे ज़्यादा जिसका होगा, जैसे यहाँ पे जब ज़्यादा कौन था 7, तो मैंने F1 का मान, F1 से पहले क्या होता है F0, तो F0 का मान कितना आ गया 3, इसको F0 बोलते हैं, क्योंकि F1 के 1 के पहले 0 ही होगा ना। 1 के बाद क्या होता है 2, तो F2 का मान 6 हो गया। यहाँ से हमको L का मान निकालना, तो L का मान देखो जो ज़्यादा F1 के सामने वाला कौन होता है, तो L का मान ये 40 हो जाएगा आपका। अब कितना कितना बढ़ रहा, तो यहाँ पे देखो 40, 10, 50, 15, तो H का मान 15 हो गया। यहाँ फार्मूला मैंने इसको बैठाया तो इस तरह मेरा हो गया, जैसे कि देख रहे हो। अब यहाँ पे मेरा जो आ गया बहुलक, जो कितना आ गया मेरा 52 आ गया, जैसे कि देख रहे हो बहुलक मेरा हो गया 52। ठीक है, तो फाइनली मेरा यहाँ पे बहुलक निकालने का बहुत ही आसानी से मैं समझा दिया। अब देखो बहुलक का तो ये एक हो गया क्वेश्चन। अब देखो एक और क्वेश्चन कैसे पूछता है आपके एग्जाम में, समझना वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत ही कन्फ्यूजन कैसे समझना मेरे दोस्त, वो भी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी समझ लो। तो कभी कभी आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछता है कि जैसे मैं यहाँ पे दिया रहता है कि 1, 3, 8, 3, 5, 3, 6 में बहुलक बताइए। देखो सबसे ज़्यादा बहुलक क्या होता है, सबसे ज़्यादा जो संख्या होगा वो बहुलक होगा। देखो इसमें देखो क्या है, 1 कितना बार है, नहीं है। 3 कितना बार है, 1, 2, 3 बार। तो देखो बहुलक यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 3, क्योंकि सबसे ज़्यादा कौन है 3 है, तो आपका आंसर क्या होगा 3। अब यहाँ पे देखो इसमें देखो, तो इसमें भी 5, 6, 8, 10, 5 में सबसे ज़्यादा कौन है, तो 5 है। देखो यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5 है। तो बहुलक जो ज़्यादा होगा क्या होगा, बहुलक तो ज़्यादा कौन आपका 5 है, तो बहुलक आपका हो जाएगा यहाँ पे 5। ठीक है, मतलब ज़्यादा जो रहेगा वो क्या होगा, बहुलक होगा। ठीक है, सबसे पहले चुन लेना है कि ज़्यादा कौन सा है। जैसे इसमें देखो 3 ज़्यादा था सबसे, क्योंकि 1 एक ही को है, 8 भी एगो है, 5 भी एगो है, 6 भी एगो, लेकिन 3 के एगो है ज़्यादा है, तो यहाँ पे आपका बहुलक क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो देखो आपके एग्जाम में लिए ए कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में कभी कभी ए बहुत पूछता रहता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव नंबर में बहुत आते रहते हैं, कभी सब्जेक्टिव दे देता है। ठीक है, तो मेरा बहुलक यहाँ पे बेसिकली बहुत आसानी से सॉल्व हो गया, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो। बहुलक मैंने बहुत ईजी से आसानी से आपको समझाया। ठीक है, तो आज का मैं वीडियो यहाँ पे एंड करूँगा। अगला वीडियो जो होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, तो और इससे मैं पहले जो वीडियो बनाया वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं, गेसिंग क्वेश्चन मैं सॉल्व किया हूँ, तो आप जाकर वीडियो को देख सकते हैं। तो आज का मैं वीडियो यहाँ पे एंड करूँगा, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद, जय भारत।